सबसे पहले अभी चर्चा किसकी हो गई? जीव की है। ये 4 अध्याय आपके जीव के निकल गए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। अब पंचम अध्याय किसका है? अजीव का। अब देखो जीव अजीव, तो जीव में क्या होगा? पुद्गल। जीव तो हो गया, उसके बाद अजीव में हो गए 5, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और अब अजीब का कौन कौन होते हैं? धर्म, अधर्म और पुद्गल। 3 की बात की है, 4 की। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, 4 की बात। अभी काल छोड़ दिया है, ठीक है। अजीब का आया, धर्म, धर्म, आकाश, पुद्गल, 4 हो गए। अब क्या कह रहे हैं? द्रव्याणि। ये चारों क्या है? द्रव्य। ये चारों ही क्या है? जीवाश्चा। जीव भी द्रव्य है। अब द्रव्य कितने हो गए? 5। नित्यावस्थान्य रूपाणी। अब ये क्या कह रहे हैं? जो 5 द्रव्य कह दिए आपके नित्य हैं, मतलब नित्य का मतलब ये नष्ट नहीं होते, ये शाश्वत है। नित्य का मतलब शाश्वत है, नष्ट नहीं होते। परिवर्तन होने वाला कुछ है, नष्ट नहीं होते। अच्छा है, नित्य है। नित्य का मतलब शाश्वत है। और अवस्थित है। अवस्थित का मतलब ये घटते बढ़ते नहीं है, जितने उतने रहेंगे। अवस्थित है, नहीं, अवस्थित का मतलब जितने इनकी स्थिति नियत है, कम है ना ज्यादा होंगे। जीव तो बढ़ेगा क्या? घटेगा क्या? इसलिए पर्याय चली जाती है, बस वो जीव तो होगा ही है। इस अपेक्षा से वो सिस्टम सेट है। अरे भाई, इनकी स्थितियां बदलती हैं, परिणतियां बदलती हैं। बसंत भाई तो वही है नहीं। अभी कुछ समय पहले बसंत भाई माँ की गोदी में भी खेलते थे, तब बसंत नहीं थे, तभी बसंत थे। अरे द्रव्य वही था, कभी पुद्गल द्रव्य सेव बन गया, कभी अंगूर बन गया, कभी रोटी बन गया, कभी किसी शरीर का अंग बन गया। पर पुद्गल कब बेटा? पुद्गल ही रहा। पुद्गल परमाणु कब बेटा? नहीं बेटा, बस वही बात। पुद्गल परमाणु कब बेटा? कभी भवन बन गया, भवन का हिस्सा बन गया। बन गया। कभी शरीर का हिस्सा, कभी मल का हिस्सा बन गया। परिवर्तन हो गया है, परिवर्तन हो गया। हाँ, और मल वो परमाणु कब नष्ट हुआ? उतने के उतने रहेंगे वो तो जितने परमाणु हैं पुद्गल के, उतने ही रहेंगे। जितने चेतन द्रव्य उतने ही रहेंगे, एक कम होगा। अरे 6 द्रव्य जितनी संख्या में जो है उतने ही रहेंगे, कम जाना होगी। यही अवस्थित, ना कहीं से आएंगे ना कहीं जाने वाले। 3 लोक के बाद न जाएंगे ना 3 लोक से कहीं से आ रहे, और कहीं होते भी नहीं। जीव भी जितने हैं उतने ही रहेंगे। अरे मतलब कहीं भी ना है ना कहीं से आएंगे। कोई स्थान ऐसा है ही नहीं जहाँ से आ रहे हो, और ऐसा स्थान भी कोई नहीं है जहाँ जा रहे हो। जितने हैं, जितने भी द्रव्य हैं, इस आकाश के बाहर कुछ भी नहीं। जितने भी द्रव्य हैं, आकाश के बाहर कुछ भी नहीं, और आकाश में भी लोकाकाश के बाहर कुछ भी नहीं। लोकाकाश के बाहर कुछ है तो मात्र आकाश, और सब कहाँ है? लोकाकाश। पूरी व्याख्या हो गई देखो। आकाश के बाहर कोई द्रव्य नहीं, लोकाकाश में गड़बड़ कर जाता। आकाश के बाहर कोई द्रव्य नहीं, ठीक है, पर लोकाकाश में सब द्रव्य आ गए, रह क्या गया? मात्र आकाश का कुछ भाग, बस। ठीक है, आकाश में कोई द्रव्य नहीं है। अरे सुनो, फिर से सुनो। संपूर्ण द्रव्य आकाश के बाहर कोई होता ही नहीं। आकाश के बाहर कुछ होता ही नहीं है। आकाश के बाहर कोई कल्पना ही नहीं है, कुछ भी है ही नहीं। आकाश ही, जो भी सब आकाश के अंदर है। आकाश के अंदर भी एक लोकाकाश है, जहां उस क्षेत्र में संपूर्ण द्रव्य है, मात्र आकाश का कुछ क्षेत्र नहीं है। आकाश का कुछ क्षेत्र अलोकाकाश का। अरे वही तो लोकाकाश हो गया। अरे भाई, पूरा आकाश है नहीं, मतलब जितना लोकाकाश है उससे भी अनंत गुणा अलोकाकाश है, ठीक है। पर अलोकाकाश में मात्र आकाश द्रव्य है, पर लोकाकाश में संपूर्ण से संपूर्ण द्रव्य है। से संपूर्ण द्रव्य नहीं, संपूर्ण द्रव्य है। संपूर्ण लोकाकाश में संपूर्ण द्रव्य है, परंतु आकाश का कुछ हिस्सा है, शेष हिस्सा अलोकाकाश है, जिसको अलोकाकाश कहते हैं, ठीक है। ये नित्य है, 5 की बात कर रहे हैं, अवस्थित है, न कम होंगे न, और अरूपाणी, अपूर्वाणी निकले, और कैसे? अरूपी है। कौन कौन? धर्म, अधर्म, आकाश,
पुद्गल और जीव। 5वीं बात क्या थी? रूपणा पुद्गला। अब कह दी पुद्गल रूपी है, ठीक है। पहले कह दिया सामान्य से ये सब क्या है? अरूपी है। फिर कह दिया नहीं ये पुद्गल इसमें रूपी है। अब का मतलब 4 रूपी अरूपी है। आकाशादेक द्रव्याणि। अब देखो आ का प्रयोग दिया है ना, देख लो आंग अर्थ में है। आंग का मतलब आंग है, अंग। यहाँ क्या है? हाँ, इसमें संधि हो भी सकती थी पर की नहीं। क्यों नहीं की? तो पहचान ही नहीं पाओगे। आज से आ मिलकर आई हो जाएगा तो दिखाई नहीं, इसलिए अलग दिखा दिया। अच्छा, संधि हो सकती है, ठीक है, पर संधि क्यों नहीं की? अरे भाई तुम पहचानो कैसे? इसमें आ मिला होगा। आकाश आकाश ही देखो दिखाई देगा नहीं। आकाश दिखाई देगा, इसलिए उसको अलग कर दिया। आंग है, आंग। आंग ये कौन से? सीमा अर्थ में। सीमा अर्थ में मतलब आकाश तक एक द्रव्य है। धर्म अधर्म आकाश। कौन कौन आगे? 3 आगे नहीं। धर्म ये एक एक द्रव्य होते हैं। धर्म द्रव्य कितने हैं? 1। अधर्म द्रव्य कितने हैं? 1। आकाश द्रव्य 1। ठीक। निष्क्राणी चा। ये तीनों ही द्रव्य कैसे हैं? निष्क्राणी, निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय का मतलब जैसे जीव पुद्गल गमन करते वैसे पुद्गल गमन नहीं करते। ना कि निष्क्रिय होने से उत्पाद में शून्य नहीं है। जैसे जीव पुद्गल गमन करते वैसे गमन नहीं करते। निष्क्रिय। असंख्य प्रदेशा धर्मा धर्म एक जीवानाम। और धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव। जी कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। धर्म धर्म के कितने प्रदेश है? 1 है। कह दिया 1 बता दिया नहीं। और कितने प्रदेशी है? असंख्यात, मतलब लोक के बराबर। अधर्म धर्म कितने? 1। कितने बड़े हैं? कितने बड़ा है? लोक के बराबर। और एक जीवानाम। जीव तो अनेक होते हैं नहीं, एक जीवानाम। एक जीव कितना बड़ा होता है? लोक के बराबर। उसके प्रदेश कितने बड़े हैं? असंख्यात होता है लोक के बराबर। एक निगोदीय जीव भी क्यों ना हो, वो कितना बड़ा है? लोक के बराबर। लोक असंख्यात प्रदेशी है। पर क्या है? जैसा शरीर छोटा बड़ा शरीर मिला उसी शरीर में उसके प्रदेश घरी हो जाते हैं। ठीक है भैया। जैसे आप कपड़े घरी करके रख लेते हो नहीं, कपड़ा कितने बड़े, अब इतने बड़े इतने बड़े आपके संदूक में कैसे आ जाएंगे? पर घड़ी करके रख लेते हो, रख लेते हो नहीं। ऐसे ही छोटे शरीर में कैसे आए? घरी हो गए, प्रदेश घरी हो गए। रुई को फैला दो, ठीक है, और उसको घरी करके चला दीजिएगा मैं आगे भी। ऐसी आत्मा के प्रदेश 3 लोक के बराबर है प्रत्येक जीव के। पर जितना बड़ा शरीर होता है, क्योंकि क्या है जी अरूपी है, ये कैसे हैं? इस पर रहते हैं तो जी क्या होता है? अमूर्तिक है। अमूर्तिक होने से क्या होता है? इनमें कोई स्पेस नहीं लगता, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, इनमें कोई जगह नहीं, स्पेस नहीं लगता कि उन्हें स्पेस चाहिए। फैला दो तो कोई दिक्कत नहीं है और समेट लो तो कोई दिक्कत नहीं। अमूर्तिक है मतलब धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव कि कितने प्रदेश होते हैं? लोक के बराबर। आकाशानंदा। आकाश के कितने प्रदेश है? अनंत। आकाश कितने प्रदेशी है? आकाश लोकाकाश से भी बात आकाश है। संपूर्ण आकाश कितने होते हैं? 2। लोकाकाश और लोकाकाश। आकाश तो एक ही है। ऐसा क्या? आकाश एक है पर जहां छेद्र पाए जाते हैं उस अपेक्षा से लोकाकाश का भेद किया है। आकाश कितना है? एक। अच्छा एक। हाँ आकाश एक ही है। अरे भाई मंदिर कितने हैं? ये मंदिर कितने हैं? मंदिर फिर भी तुम कहते हो ये अंदर ये बाहर, ये मंदिर अंदर है, अंदर का भाग है। अरे अंदर का भाग है, अंदर का भाग है। लोकाकाश मंदिर जब रहते हैं तो मंदिर 4 नहीं हो गए, मंदिर कितने हुए? एक। ऐसे लोकाकाश कितने हैं? एक। अरे ये भेद है कितने? एक। ठीक है, आकाश कितने हैं? एक मंदिर एक। उसमें प्रदेश कितने हो गए? अनंत। संख्या संख्या शापुद्गलानाम।
अब पुद्गलों के कितने प्रदेश होते हैं? संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं। जो पुद्गल होते हैं नहीं, वो संख्यात प्रदेशी भी होते हैं, असंख्यात प्रदेशी भी होते हैं, और चाहे लगा लो अनंत प्रदेशी भी होते हैं। तीन ही आ गए। ठीक है। नाड़ो, नाड़ो पर अणु के कोई प्रदेश नहीं होते। अच्छा। हाँ, अणु क्या एक प्रदेश ही होता है, इसलिए कोई प्रदेश नहीं होते। न संख्यात प्रदेश होते हैं उसके, न संख्यात, न अनंत। वो तो एक प्रदेश ही है। कौन? इसलिए अब देखो पुद्गल कितने हो? जो शुद्ध पुद्गल परमाणु है कितना है? एक प्रदेशी। न संख्यात प्रदेशी, न संख्यात प्रदेशी, न अनंत प्रदेशी। परंतु पुद्गल से जो शुद्ध पुद्गल परमाणु से बने हैं स्कंद, वो संख्यात प्रदेशी भी होते हैं, असंख्यात प्रदेशी भी होते हैं, अनंत प्रदेशी भी होते हैं। ठीक है भैया, ऐसा लगा। लोकाकाशे गाहा, लोकाकाशे गाहा। अब देखो जो द्रव्य हैं, जितने द्रव्य हैं सब कहाँ रहते हैं? लोकाकाश में रहते हैं। लोक के भीतर ही रहते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, सब कहाँ रहते हैं? लोकाकाश में। आकाश के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं है। और आकाश के जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी को लोकाकाश कहते हैं। लोकाकाश क्यों है? जिस क्षेत्र में रहते हैं इसलिए लोकाकाश कहते हैं। आकाश तो बहुत बड़ा है। धर्मा धर्मयोग कृष्णे, धर्मा धर्मयोग कृष्णे। अब तो यहां भी स्पष्ट कर दिया। धर्म क्या है? धर्म कहाँ रहता है? पूरे लोक में। धर्म कहाँ रहता है? पूरे लोक में व्याप्त है। संपूर्ण लोक में। कितना बड़ा है? जितना लोक प्रमाण, जितना बड़ा लोक है उतना ही बड़ा धर्म है। होते हैं ये कभी संकोच विस्तार नहीं होते। या जीव पल का संकोच विस्तार होता है, उनका संकोच विस्तार नहीं होता। ये तो नित्य है, अवस्थित है। नित्य है और अवस्थित है, मतलब स्थान भी इनका अवस्थित है तो एक ही, दो भी नहीं होंगे, पर स्थान भी इनका वही है। एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गला नाम, एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गला नाम। जो पुद्गल है एक प्रदेश आदि में, भाज्य मतलब भेद से। कोई पुद्गल एक प्रदेश में रहता है, कोई दो में, कोई तीन में, कोई चार में, लगाते जाओ। कोई संख्यात में, कोई असंख्यात में, कोई अनंत। ऐसे भाज्य मतलब ऐसा नहीं, ऐसा बोलो। जो पुद्गल जो है कोई एक प्रदेश में, कोई दो में, कोई तीन में, कोई संख्यात, कोई असंख्यात। अनंत नहीं कहना, क्योंकि अनंत प्रदेश ही नहीं लोग में। ठीक है। जितने ही पुद्गल रहते हैं, कोई एक प्रदेश में रह रहा है, कोई दो में, कोई तीन में, चार में, पांच में, करते जाओ। संख्यात असंख्यात प्रदेश। भाज मतलब विकल्प से। क्या करें? कोई बात नहीं। असंख्य भागादिषु जीवानाम, असंख्य भागादिषु जीवानाम। लोक का क्या करें? जीवा का असंख्य भाग। और जो जीव रहते हैं नहीं, वो लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। आदि लगा दिया। लोक के कितने भाग में रहते हैं? असंख्यात भाग। जीव जो है असंख्यात आदि कह दिया। आदि क्यों कह दिया? सामान्य से तो जितने जीव है, कितना बड़े शरीर हो, शरीर में रहते हैं नहीं, ये लोक के असंख्यात भाग आएगा। परंतु जब केवली समुद्रात होता है तब लोक पूर्ण होता है, तो लोक का बहुभाग। लोक पूर्ण होता तो लोक के बराबर, और उसके प्रतर में लोक का बहुभाग। ठीक है, उस अपेक्षा से कह दिया। ठीक है। मतलब सामान्य से एक जीव कितने प्रदेश में रहता है? लोक के असंख्यात भाग में। लोक में जितने प्रदेश हैं असंख्यात भाग, प्रत्येक जीव। और केवली समुद्रात की अपेक्षा लोक पूर्ण भी हो गया, लोक से कुछ कम भी हो गया, अलग हो गया। महाराज जी, जब समुद्गात होता है तब त्रस्त नाड़ी से बाहर भी जीव निकल जाते हैं, मतलब वो प्रदेश, शरीर के प्रदेश त्रस्त नाड़ी। तीनों लोग। त्रस्त नाड़ी क्या हो गया? त्रस्त नाड़ी बहुत छोटी है। लोक प्रमाण। लोक क्या है? लोक सुनो क्या, देखो एक विषय खतरनाक। केवली भगवान का केवली बनने के बाद 2 बार जन्म मरण होता है। ठीक है, बोला था। अब क्या होगा? 2 बार जन्म मरण होता है। केवली भगवान का 2 बार जन्म मरण होता है। अब कैसे?
लोकपूर्ण समुद्घात में समुद्घात हुआ नहीं। अब क्या था, देखो जितने समुद्घात होते हैं आत्मा के जो मध्य प्रदेश होते हैं कभी बदलते नहीं, हाँ, परंतु जब केवली समुद्घात होता है तो लोक के मध्य प्रदेश जो उसके आत्म प्रदेश है मध्य में नाभि में होते हैं, वो प्रदेश भी लोक के मध्य प्रदेश हो जाते हैं, उसके लिए रहते हैं। मतलब पूरी शरीर आत्मा पूरी शरीर से निकल गई है, उसी शरीर की आत्मा फिर भी निकल गई, वो कितनी बड़ी हो गई। अब उसके लिए सब शरीर समान, हाँ, सब शरीर से। हाँ, 3 लोग। कोई विशेष नहीं है, हाँ, कोई विशेष। मतलब मृत्यु हो गई शरीर से आगे हाँ। मृत्यु। हाँ। और शरीर यद्यपि उसी शरीर में आएगा और दूसरे में नहीं जाएगा, हाँ। फिर भी सब सामान से देखो उसके लिए सब एक जैसे हो गए थे। हाँ, सभी। जितने लोक में शरीर है सब में बराबर, मैं कहीं 1% ज्यादा नहीं है उनका, किनका, केवली का, इसलिए मृत्यु हो गई। महाराज जी जब वो प्रदेश सारे बाहर निकल जाते हैं तो वो शरीर का क्या ढांचा ही रह जाता है, मतलब उसमें भी तो थोड़े बहुत प्रदेश तो रहते होंगे। अरे उतने प्रदेश है जितने सामान्य से जितने लोक में प्रदेश होते हैं उतने प्रदेश हैं। उमा आएगी, भी आएगी। अरे आप सुन क्या है, वहां उतनी प्रदेश है जितने प्रदेश, जैसे आपके शरीर में उतनी प्रदेश है, सबके प्रदेश उतनी शरीर आएंगे, जितना बड़े आप हैं उतनी प्रदेश है, ना कि कोई घड़ी नहीं है। सामान पूरे लोग भी प्रदेश है, आप भी तो लोग के बाहर लोग में तो हो नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि लोक के प्रदेश, लोक से बाहर प्रदेश चल गए, तो आपका कहने का तात्पर्य है कि उस समय उस लोग के बाहर नहीं चले गए, मतलब सॉरी लोक के बाहर नहीं, मतलब वो उस शरीर से बाहर चले गए, बाहर नहीं चले गए, 3 लोग में फैल गए, बाहर नहीं चले गए, बाहर नहीं चले, गड़बड़ कर दी। हाँ, हमने मध्य प्रदेश को बोला था, अच्छा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश लोग के बाहर चले गए, मध्य प्रदेश उस शरीर के बाहर चले गए। कौन, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश क्या है, लोग के बराबर हो गए। हाँ, अब पूरे तीनों लोग के बराबर हो गए प्रदेश, हाँ, अब उनके लिए सब सारे सामान हो गए, सब समान हो गए। अब शरीर के लिए कोई अंतर नहीं है सामान्य से, हाँ। यद्यपि फिर भी विशेष है, क्योंकि जब भी वापस आएंगे उसी शरीर उसी में में, आएंगे। दूसरे में नहीं जाएंगे। हाँ, दूसरे। ठीक है, एक तरफ मृत्यु हो गई हो गई कि नहीं हो गई। अब क्योंकि शरीर नहीं बचा हुआ, आत्मा ही नहीं बची, फिर भी वापस आएगी उसी में आएगी। असे का भाग आगे चले, प्रदेश संगार वृषभ्याम प्रतिपद, प्रदेश सम्मान सर्वज्ञान प्रतिपद। अब देखो प्रदेश, आत्मा के जो प्रदेश है उसका संगार भी होता है, बस संकोच विस्तार होता है, किनका, प्रदेश का। जैसा शरीर मिला है वैसे संकोच विस्तार होता है। कैसे, प्रदीप के बाद, दीपक के समान, जैसे ये यहाँ इतने बल्ब जल रहे हैं, ठीक है, यहाँ 10 बल्ब और लगा दो तो फिर नहीं बनेगी लाइट, बनेगी नहीं बनेगी। अच्छा छोड़ो, ये बल्ब यहाँ लगा है, इसको बल्ब को एक जो है उसमें बंद कर दो, क्या नाम उसमें, मतलब घड़े में बंद कर दो तो उसकी रोशनी बनेगी नहीं, घड़े बन जाएगी। जैसा आकार और जब अगर बाहर ले जाओ तो नहीं बनेगी, बाहर दिक्कत हो जाएगी क्या, नहीं होगी, बाहर उत्तर प्रदेश में कहीं भी हो, है सब जगह बन जाएगी। ठीक है। ऐसे ही आत्मा का प्रदेश संकोच। जिस शरीर में पहुंचते हैं उतने, ये उदाहरण है एक दिशी है, ठीक है, ये तो उदाहरण है सामान्य, ठीक है, पर आज ये विशेष है, मतलब जिस शरीर में पहुंचते हैं उसी शरीर के बराबर धरी हो जाते हैं, संगीत है। फिर दीपक, गति स्तुति उपग्रो धर्म धर्म्योर रुकारा, गति स्थिति उपग्रहो धर्मा धर्मयो रुकारः। गति स्थिति, गति स्थिति, गति माने गमन, स्थिति माने ठहरना, ये उपकार करते हैं कौन, धर्म अधर्म क्रमशः। गति में कौन, धर्म द्रव्य उपकार करता, और रुकने में अधर्म, ये उपकार करते हैं। आकाशावगाह, आकाश भी उपकार करता है, कैसे, सबको आह्वान दे, अवगान देना ही उसका उपकार है। सब उपकार करते हैं, सब उपकार कर रहे हैं। सब शरीर बाग मना प्राणापाना पुतला नाम, शरीर वांग मना प्राणापाना पुतला नाम। देखो शरीर मिला, वचन मिला, मन मिला, प्राणापान श्वासोश्वास मिला, ये किसके उपकार है, पुद्गल के। किसने किया है, पुद्गल के उपकार है, पुद्गल के उपकार है। सुख दुख जीवित मरणोपग्राश्चा, शुभ दुख जीवित मरणोपग्राश्च। और सुखी हैं दुखी हैं, जीवन जी रहे हैं, मरेंगे, ये किसका उपकार है, पुद्गल का।
दुख मिल रहा है यही पुद्गल का उपकार है, सुख मिल रहा है ये भी यही पुद्गल का उपकार है, जी रहे हैं यही पुद्गल का उपकार है, मृत्यु होगी तो यही भी पुद्गल पुद्गल का का उपकार है। इसलिए वेदनीय मतलब वेदनीय कर्म भी पुद्गल है, क्योंकि सुख और दुख वेदनीय कर्म अनुभव करा रहा है। जीवित पना भी पुद्गल है। पुद्गल उपकार क्यों कह दिया? चेतन द्रव्य कर्म पुद्गल परमाणु है, उनका सानिध्य पास कर रहे हैं नहीं, इसलिए उपकार है। आठों कर्म किसके सापेक्ष हैं? पुद्गल के। पुद्गल के सापेक्ष। और हमारा राग द्वेष भी किसमें? पुद्गल में पुद्गल के है। सापेक्ष। और राग द्वेष इसलिए उपकारी है, और जो 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 उनका जो डाटा इकट्ठा कौन कर रहा है? पुद्गल परमाणु। हाँ डाटा कह लो नहीं, हाँ जो कर्म साथ में लगे हैं हाँ वो कौन कर रहा है? लेखा जोखा पुद्गल परमाणु। डाटा वही तो है। पर महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि अपन इसको उपकार्य मान रहे हैं, और उपकार्य का उपकार तो अपने को मानना चाहिए, फिर जब अपन शुद्ध उसमें पहुंच जाते हैं तो अपन ये क्यों सोचते हैं कि शरीर अलग आत्मा अलग, शरीर मतलब पुद्गल अलग जीव अलग, पुद्गल अलग जीव अलग? ये तो उपकारी है, उपकार्य का उपकार नहीं बोलना चाहिए। उपकारी का उपकार बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। हाँ उपकारी इसलिए कह रहा हूँ, उपकारी उपकार मत भूलो, उपकारी उपकार किया करो, हाँ। उपकारी दृष्टि से देखो, पर कब तक? जब संसार में शुद्ध अवस्था। अरे सुनो, उपकारी का उपकार तो चुकाया जाता, पर कब तक? जब तक उसकी सीमा होती है, हर उपकारी की सीमा होती है। कहाँ उपकार? भाई तेजमल जी नंगे पैर आते हो क्या? नंगे पैर आते मंदिर? मंदिर नंगे पैर आते होगे? चप्पल बन के आए थे, तो चप्पलों ने उपकार नहीं किया आपका? नहीं नहीं ये चप्पल लेके आते हैं। उपकार किए चप्पल नहीं का नहीं, पर तुम छोड़ के क्यों आ गए? भाई यहाँ क्यों नहीं लाए, अंदर क्यों नहीं लाए? तो उसकी मर्यादा है भाई भाई। उपकार लेके आते हैं। हाँ हैं? उसकी जरूरत वहां तक ही थी। हाँ, उसकी सीमा वहीं तक थी, अब समझना है ठीक है। संसार में ये जितने तक शरीर उपकारी है। अरे सुनो, अब क्या करो? अंदर लाभा में उपकार कोनी होको हाँ उपकार सीमा है, सीमा। अरे भाई सुनो, हाँ बहुत अच्छे उदाहरण। सुनो भाई सुनो, सही ऐसा ही नहीं। आपके घर में मेहमान आते हैं, कभी मिलने वाले भी आते हैं, व्यापारी तो व्यापारी भी आते हैं, आपके मित्र भी आ रहे हैं, संबंधी भी आ रहे हैं, पर सबको घर तक नहीं ले जाते। जिसकी जहाँ मर्यादा है। हाँ, पर मुनराज को तो अंदर तक ले जाते हैं, सही बात उपकार है। है आपका। हैं? अंदर तक ले जाते हैं। हाँ। अब बताओ, जिसकी जहाँ सीमा वहीं ले जाते हैं। ये बात देखो, अब देखो स्थान बदल गए हैं, इसलिए आज संगतियाँ ज्यादा बढ़ गई। हाँ मैं बता दूंगा आपको, पहले मर्यादाएं थी। देखो, हम पुराने घरों में क्या था, पहले क्या बोलते थे? सबसे पहले क्या बोलते थे उसको? क्या बोलते थे? आंगन, आंगन। हैं? नहीं आंगन तो बहुत बाद में आएगा। दहलीज। देखिए बात देखो हाँ मैं बताऊं, और बोलते थे, तिवारा बोलते थे वहाँ, हैं? सबसे पहले, नहीं बोलते उसके पहले चबूतरा, पहले चबूतरा। अब ठीक है, सब जाके पहले चबूतरा, सामान लोग हैं, चबूतरा स्वागत है आपका, बैठो विराजो, अच्छा ठीक है। और कोई विशेष आए अंदर, तिवारे में आ गए, और क्या जो भी वहां तक, बस आगे नहीं, आंगन में नहीं प्रवेश, बस वहीं से जाओ, हो गया काम तुम्हारा। अब और कोई आ गया भैया, संबंधी है, तो भाई आंगन में भोजन करा दिया, ठीक है। अब और कोई खास है तो घर अंदर आपने रूम में प्रवेश, कमरे में प्रवेश, कक्ष में प्रवेश भी नहीं कराते, जाओ। अब कक्ष में कौन प्रवेश होगा? जो बिल्कुल नजदीकी होगा। हाँ बिल्कुल वही। मर्यादा है, पर आज तो मर्यादा खत्म हो चुकी, मर्यादाएं खत्म है, इसलिए विसंगतियां भी बढ़ रही हैं। अब देखो क्या ना क्या चाहिए, अब तुम समझ नहीं, उपकार है। यदि उपकार का उपकार मानते हो तो कभी गुस्सा भी आ जाए तब भी किसी वस्तु फेंकना नहीं। हाँ, ठीक है ना? सही सही बात है उसमें। हाँ, कभी पुस्तक को उठा के ऐसा पटकना नहीं। इसने उपकार किया है आपका, आप पटक दो, ठीक है। अब आप समझ लो, आपने पुस्तक पटक दी है, आपने ज्ञानवाणी कर्म का सब कर दिया है। सही बात। अब ये पुस्तक तुम्हारे बुक में आने वाली नहीं है, आगे आपने बाधा डाल दी है, इसको कार्य उपकार मानो।
एक एक पुद्गल परमाणु का सम्मान करो। यदि अपना सम्मान चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो तो सही बात, ये समझना है। और सुनो, यहां तक तुम्हारा कोई घात भी कर दे, उसका भी अपमान मत करो, उसका ही अपमान मत करो। ये तो कर्म के निमित्त है, उसका ही अपमान मत करो। अपमान नहीं करोगे तो तुम्हारे निमित्त नहीं, फिर असो का असो करोगे। अरे किसी ने तुम्हारे को डंडे से बाहर किया, अब तो डंडे को तोड़ दिया, अब नया असर कर लिया है, वो डंडे को धीरे से तुम मत करो, ठीक है। पहले अपमान किया था, उसका फल मिला है, अब करोगे फिर आगे मिलेगा। सही बात। किसी का मत करो। और अब क्या है, यथार्थ में तुम दूसरे को क्या तोड़ रहे हो, अपने पीड़ित हो रहे हो। तुम्हें डंडा क्यों तोड़ा, तुम पीड़ित थे। जो दुखी नहीं होता वो किसी को दुखी नहीं कर सकता। जो दुखी नहीं होता वो दुखी नहीं कर सकता। दुखी क्यों कर रहे हो, क्यों दुखी आदमी हो। मतलब दुख भी किसका है, इंद्रिय विषयों का, प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए मत करो। देखो किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आप समझो, आपने कहीं पैर भी ठोकर मारी है, आपने आश्रम कर दिया है, आपने किसी से अपशब्द बोला है, आश्रम किया। अरे तुमने, ये सब उपकारी है, सब उपकारी है। किसी का बुरा मत चाहो, शत्रु का भी बुरा मत चाहो, इनको सबको उपकारी बना लो। भैया सुनो, पारसनाथ ने कमठ को अपकारी माना क्या, उपकारी माना, अपकारी माना कि शत्रु माना क्या, नहीं शत्रु माना, नहीं किया अपमान। तो क्या हुआ, उनका उपसर्ग उनका शत्रु बना, उनके मोक्ष का साधन बन गया। उसका शत्रु बना, कल्याण का साधन बन गया। यदि जो है शत्रु को उन्हें शत्रु मान के तुम भी शत्रु मान लेते, तो क्या उपकार होता है? किसी को शत्रु मत मानो। इससे संसार बढ़ता। अगर शत्रु मान लेता तो कितने शत्रु मत मानो, कोई शत्रु नहीं है। एक पुद्गल परमाणु भी अगर कांटा भी लग गया है नहीं, तो धीरे से निकाल के डाल सकते, ऐसे कर दो भैया, और किसी के में लगे, उसका ही अपमान मत करो, फेंको मत। अपमान करके ऐसा मत, अपमान अब गुस्सा में फेंक रहे हो, तुमने अपमान कर दिया। महाराज जी, जो छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं जैसे मटर वगैरह में, ये लोग ऊपर से गिराते हैं उसको, ऐसे देखा है हमने। अब मटर के जैसे जो लट्ट वगैरह जो छोटा है, तो उसको मतलब 3 इंच जो तिरस्कार तो रहते हैं, ऊपर से गिराते हैं सामान। आप बताओ, उनकी पीड़ा होगी कि नहीं होगी, चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? पर इतना कोई विचार नहीं। अब इसीलिए तो घूम रहे हैं। इतना विचार कर लेते तो संसार में कैसे घूम पाते हैं? इस संसार में इतने सारे नए स्थितियां मिल रही हैं। यदि नई कुछ नहीं है, सब पुरानी है। और आपके लिए नई है, पहले भूल गए हो, अपूर्व बात हो गई नहीं आपके लिए, भूल गए नहीं, सब अपूर्व बात हो गई। मटर निकाला, लट्टा वाली अलग करे, तो ये बजा लास्ट में बेड़ा करे, यदि भूल जाओ मम्मी मुझे चल जाओ। जिनको निष्फल करना है, जिनको निष्फल करना है, एक द्रव मात्र का न मन से, न वचन से, न काया से अपमान मत करो। यदि अपने पर करना है, उनका अपमान तुम क्या करोगे? अपमान तुम्हारी अपमान। क्या कह रहे हैं? क्या बोले? मतलब थोड़ी भी कहीं चीज कितना शिक्षा। अब देखो भैया, अनंत भवों के दुखों को मिटना है। तुम चाहो कि मैं सहजता से मिट लूंगा? महापुरुषार्थ में महापरिश्रम करना पड़ेगा। कर लोगे तो मिट जाएंगे, नहीं करोगे तो नहीं मिटेंगे। ठीक है, समझ आपका हो गया है? ठीक है, आपको क्या करता होगी।
अब देखो ये है सुखी होने के साधन तेजमल जी। परमाणु मात्र का अपमान मत करो। और कोई तुम्हारा अपमान करे, यथार्थ में तुम्हारा अपमान नहीं किया है, वो खुद ही बेचारा परेशान है। तुम अपनी कषायों को संभाल लो, तुम्हारा अपमान नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा सम्मान हो जाएगा। क्या कचड़ा भरा था वो निकल जाएगा बाहर। अपमान कहाँ हुआ? वो कचड़ा कौन लेके गया? कोई घर में तुम्हारे कचड़ा निकालने आए तो तुम्हारा सम्मान किया, उसने सम्मान घटा दिया। अपमान किया गया, कचरा लेने आया था, ले जाओ, अच्छे आदमी है, अच्छे आप ले जाओ। पर कहना सरल लगता है, जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है। पर मुश्किल क्यों नहीं होगा? अनंत काल के संस्कार ऐसे हैं। अब इसके लिए मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो। तेजमल जी दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो। जब तक प्रतिज्ञा नहीं करोगे कभी तुम नहीं तोड़ पाओगे। ये राग द्वेष की परिणतियां तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं होने देंगी। ठीक है, बोलिए शिष्य की जय।